हेलो एवरीबॉडी। मैं मानसी शर्मा आपका तैयारी चक्र में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए कारक और संज्ञा की पीवाईक्यू सीरीज़ लेकर आई हूँ। तो जिन भी बच्चों ने कारक और संज्ञा की प्रीवियस वीडियो जो मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई है वो नहीं देखी है, पहले उसे देख के तब हम इस वाली वीडियो को पढ़ेंगे, इस वाली क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा जो जाति का बोध कराए, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अब बताइए, दिल्ली, आदमी, गंगा और राम। दिल्ली हमारा व्यक्तिवाचक हो गया, गंगा भी व्यक्तिवाचक है, राम भी व्यक्तिवाचक है। आदमी से पता चलता है जाति, यानी आदमी की जाति की बात करेंगे, कोई भी आदमी हो सकता है, तो इसका आंसर होगा बी, आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ता वफादार होता है, यहाँ कुत्ता किस प्रकार की संज्ञा है? बताइए अब। भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक? भाववाचक नहीं है, जातिवाचक छोड़ देते हैं अभी, व्यक्तिवाचक भी नहीं है, समूहवाचक भी नहीं है, जाति पता चल रही है इसमें भी, तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है। नेक्स्ट, सौंदर्य किस प्रकार की संज्ञा है? सौंदर्य से क्या पता चलता है? ब्यूटी, यानी कि ब्यूटी हम अब देख छू तो सकते नहीं है, यानी कि एक फीलिंग है, भाववाचक संज्ञा में आती है। ये व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक नहीं है, समूहवाचक भी नहीं है, ये आ जाती है हमारी भाववाचक संज्ञा में। ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। भारत माता में भारत शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? बताइए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? सोचिए और बताइए। समूहवाचक नहीं है, किसी ग्रुप से का नहीं पता चल रहा, भाववाचक भी नहीं है, जातिवाचक भी नहीं है, क्योंकि भारत सिर्फ एक है, नाम बता दिया गया, यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी। आई होप सबको क्लियर है। नेक्स्ट, पक्षियों का झुंड में झुंड किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक नहीं, जातिवाचक भी नहीं, भाववाचक भी नहीं, समूहवाचक, यानी पक्षियों का झुंड की बात करी गई है, ग्रुप की बात करी गई है, इसलिए यहाँ पर समूहवाचक आ जाएगा। ममता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? अब यहाँ देखिए, ममता, अगर यहाँ ममता किसी लड़की या किसी लेडी के नाम के लिए यूज किया गया हो तो हम यहाँ पर व्यक्तिवाचक लगा देंगे, लेकिन ममता इसमें ना किसी लेडी के बारे में बात नहीं कही गई है, वो आपको सेंटेंस से पता चल जाएगा, और खाली अगर ममता आता है तो हम भाववाचक में लगाएंगे, यानी ममता माता की ममता की बात की गई है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। लता शब्द का प्रयोग निम्न में से बताइए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, सर्वनाम। बताइए। सर्वनाम तो है ही नहीं, इसे तो हटा ही दीजिए। भाववाचक भी नहीं है, जातिवाचक भी नहीं है, यहाँ किसी लड़की के बारे में बात करी गई है, किसी लड़की का नाम लता है, इसीलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय दूध देती है, गाय के बारे में पूछा गया है, गाय कौन सी संज्ञा में आता है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, ये हो जाएगा आपका जातिवाचक। समूहवाचक और व्यक्तिवाचक नहीं है, भाववाचक भी नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, जातिवाचक संज्ञा। राइट, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? यहाँ पर ये क्वेश्चन जरूर ध्यान से पढ़ लेना, वरना गड़बड़ करके आओगे, पूछा है नहीं है। ईमानदारी, खुशी, देश, प्रेम। अब ईमानदारी भी फीलिंग है, ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। खुशी हैप्पीनेस फीलिंग है, देश
देश के बारे में बात करी गई है और प्रेम भी एक फीलिंग है, तो यहाँ पर आपका देश हमारा क्या हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा में आता है, इसीलिए ये आंसर करेक्ट होगा। आगे बढ़ें। सेना शब्द, सेना किस प्रकार की संज्ञा है बताइए? जातिवाचक भी नहीं है, व्यक्तिवाचक भी नहीं है, भाववाचक भी नहीं है, समूहवाचक, क्योंकि सेना बहुत सारे सैनिकों से मिलके बनती है, एक सैनिक को हम सेना नहीं कह सकते, इसलिए समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। राम ने खाना खाया। अब संज्ञा के क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं कारक पे। कारक की भी वीडियो प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगी, वहां से आप जरूर से उसे पढ़ लें। राम ने खाना खाया, यहाँ ने किस प्रकार की संज्ञा है? संज्ञा नहीं, कारक है। राम ने खाना खाया, यहाँ ने किस प्रकार का कारक चिन्ह है बताइए? कर्ण ने, कर्ण में नहीं आएगा, या पदान में कर्ता ने संप्रदान, ये मैंने आपको पूरी टेबल याद कराई है। कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे क्या आएगा, कर्ता के साथ ने आता है, कर्ता ने, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बताइए, मैंने मानविक को पुस्तक दी, को किस प्रकार का कारक है बताइए? कर्म को, कर्म के साथ को आता है, टेबल जिसको याद है वो 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर दे देगा। कर्म को, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माँ ने बेटे को आशीर्वाद दिया। अब यहाँ पे माँ ने भी हारा है, बेटे को भी हारा है, लेकिन क्वेश्चन में हाईलाइट किया गया है कि बेटे को किस कारक में है बताइए? बेटे को किस कारक में है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से, इसमें बेटा आंसर नहीं दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार, ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, इसमें आंसर ही नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, या तो ये क्वेश्चन ही कैंसिल हो जाता है, या इस क्वेश्चन पे सब बच्चों को मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए? कर्म को, अगर इसमें कर्म होता ऑप्शन में तो वो ही राइट आंसर होता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैंने उसे पत्र लिखा में कौन सा कारक बताइए? इस सेंटेंस में पूछा गया है, इस सेंटेंस में कौन सा कारक है बताइए? मैंने, कौन सा चिन्ह आ रहा है? ने किसके साथ आता है? कर्ता ने, तो ये वाला आपका आंसर होगा, कर्ता ने। कर्म को नहीं होगा, संप्रदान भी नहीं होगा, अधिकरण भी नहीं होगा, ठीक है। वह घर से निकला, अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कि अब कर्ण के साथ भी से आता है, ठीक है, अधिकरण के साथ क्या आता है? अधिकरण में पर, अपादान के साथ भी से आता है, और कर्म के साथ क्या आता है? को, बताइए, तो यहाँ क्या आएगा? कौन सा से आएगा? से आ रहा है ना। अब कर्ण आएगा क्या पता ना आएगा? जिसने ये वीडियो देखी है, जिसने पढ़ा है मुझसे, उसे जरूर पता होगा। से यानी घर से निकलकर वो अलग हो गया, कहीं से निकला है, अलग हुआ है। जैसे पत्ता पेड़ से गिरा, पेड़ से अलग हो गया, इसी तरीके से ये है, वह घर से निकला अलग हुआ, तो इसमें ये वाला से लग जाएगा, यानी अपादान से। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कलम से लिखता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था उसमें कि वो वाला से डिफरेंट है, ये वाला से डिफरेंट है। इसमें आ जाएगा कर्ण से, यानी किसी चीज का यूज करके, किसी चीज के द्वारा हमने कार्य को पूर्ण किया है, तो इसमें आपका कर्ण से आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम मंदिर में गया। मंदिर में गया यानी किसी चीज के अंदर गया, तो इसमें क्या आएगा? अधिकरण में। अधिकरण का क्या क्या चिन्ह होता है? में और पर। अगर सेंटेंस में में या पर के बारे में पूछा जाएगा तो अधिकरण आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हे मित्र। हे मित्र यानी किसी को बुलाया जा रहा है, किसी को संबोधित किया जा रहा है, तो इसमें क्या आना चाहिए? अधिकरण नहीं आएगा, कर्म भी नहीं आएगा, कर्ता भी नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा संबोधन। संबोधन का क्या चिन्ह होता है? संबोधन हे अरे,
जिसके अंदर हे आए, अरे आए, सुनो आए, ये सारे शब्द संबोधन के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मैंने पिताजी के लिए मिठाई खरीदी। के लिए, ठीक है, क्या चिन्ह आ रहा है इसमें? के लिए। मैंने पिताजी के लिए मिठाई खरीदी में कौन सा कारक है, बताइए? अधिकरण, संप्रदान, कर्म, कर्ण। कर्ण भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, अधिकरण भी नहीं है, आ जाएगा संप्रदान के लिए। संप्रदान का क्या चिन्ह होता है? के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का मैदान में खेल रहा है। अब आपको ये वीडियो देख के भी कुछ कुछ समझ आ गया होगा और आपने पहली वीडियोस भी पढ़ी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।